ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मैं आपके पास आती हूँ डॉक्टर सारिका। देखिए, क्योंकि आपकी ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि आज हमने ओपीडी को बंद किया है और अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है, हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो 14 जनवरी से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन अब एस्मा क्योंकि लागू कर दिया गया है, ऐसे में आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी अगर आप आगे इसको लेकर जाते हैं अपने प्रोटेस्ट को। अब क्या रणनीति आपकी रहने वाली है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सरकार ने आपके हाथ बांध दिए हैं। देखिए, किसी भी डॉक्टर को कोई शौक नहीं है कि पेशेंट्स तंग हो। आपको ये जान के खुशी होगी कि स्ट्राइक के बावजूद इमरजेंसी सर्विसेज आज भी चल रही है, वो डॉक्टर्स ही चला रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव में भी कोई बाधा नहीं डाली गई है। तो डॉक्टर्स की मंशा कभी भी पब्लिक को तंग करने की नहीं होती। आपको पता है, जब भी डॉक्टर्स पैन इंडिया स्ट्राइक पे भी जाते हैं, हम इमरजेंसी सर्विसेज, इन पेशेंट सर्विसेज हमेशा चालू रखते हैं ताकि पेशेंट्स की लाइफ डिस्टर्ब ना हो। तो सरकार बिना बात के डॉक्टर्स की डिमांड्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल गलत है। और हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता सर हैं, उनको ये भी नहीं पता कि डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट कैडर मांग रहे हैं। स्पेशलिस्ट कैडर रद्द करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज में और स्पेशलिस्ट कैडर जोड़ा जाए ताकि हर हॉस्पिटल में हर स्पेशलिटी के डॉक्टर अवेलेबल हो, सर्जरी हो सके। और हमारे हरियाणा के जो मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर पूरी तरीके से टर्शरी मेडिकल केयर दिया जाए। अक्सर क्या हो रहा है, देखिए, कम से कम मैं गुड़गांव की बात करूं तो 20 साल से गुड़गांव का सिविल हॉस्पिटल बहुत छोटा होता था, लेकिन अब गुड़गांव शहर बढ़ गया है, उसकी पॉपुलेशन 28 से 30 लाख हो गई है। सिविल हॉस्पिटल वही एक रहा है जो पिछले 2.5 साल से, कोरोना काल में के पहले से 2.5 साल से वो बंद पड़ा है। एक ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल रहा है, वो सेक्टर 9-10 में। तो पूरे गुड़गांव के लिए एक इकलौता सिविल हॉस्पिटल जो था वो भी बंद हो चुका है और एक बहुत ही बेसिक से हॉस्पिटल में केयर चल रही है। कोविड काल में सरकार से पूछना चाहूंगी, आपने टेम्पररी हॉस्पिटल कितने खड़े किए? आप हमेशा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सिर पे ही आप बंदूक रखते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर ही सारे रूल लागू करे जाते हैं। सरकार ने पिछले 2.5 साल में, कोरोना काल में क्या स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए हैं, किस तरह आपने हॉस्पिटल का बेड फैसिलिटीज इंप्रूव करी हैं, कितने मेडिकल कॉलेज, अगर ये समय होता और अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो मैं गुड़गांव मेडिकल कॉलेज को तुरंत बनवाती। 2 साल नहीं लगते कॉलेज बनने में। जी देखिए, तो अब यही तो पता नहीं चलता है कि कौन सही है कौन गलत है। इसी डिबेट में जो है, कल इसी डिबेट में इसी वक्त जी पुनीता हसीजा जी मेरे साथ थी, जो आईएमए प्रेसिडेंट है हरियाणा की, आपको पता होगा। वो ये कह रही थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोरोना के लिए, ओमिक्रॉन के लिए पूरी तैयारी है सरकार की भी, हमारी भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की से, और सरकार जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है। लेकिन आप ये पूछ रही हैं भाटी जी से, जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, सरकार से भी आप ये पूछ रही हैं कि आप बताइए कि आपने कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए, तो सही कौन है, आप सही है या वो सही है, किसको माने हम, बताइए। देखिए, डॉक्टर पुनीता मैम मेरी सीनियर हैं, हम साथ ही काम करते हैं, तो आप मुझे मिसकोट करने की कोशिश नहीं करिए। नहीं मैम, मैं तो बस जानना चाह रहा हूँ आपसे। जी, मैं बता रही हूँ, कोविड टास्क फोर्स में मैं सीएमओ के साथ काम करती हूँ। पिछले 2 साल से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरी तरह काम कर रही है। लेकिन आज जब डॉक्टर्स की मांग, पिछले 2 महीने से उनकी मीटिंग फेल हुई हैं, अगर डॉक्टर स्ट्राइक पे गई हैं, तो अगर आप एक तरफ से आप डॉक्टर्स के ऊपर कर रहे हैं कि आप इस समय कैसे आप कोविड पे स्ट्राइक पे जा सकते हैं, तो मैं सरकार से ये भी पूछ सकती हूँ कि पिछले 2 साल में आपने मेडिकल फैसिलिटीज किस तरह इंप्रूव करी हैं। मैं आपको गुड़गांव की बात बताऊं तो हमारे पास एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है और हम सारे प्राइवेट सेटअप के ऊपर निर्भर रहे हैं पूरे कोविड काल में। तो पिछले 2 वेव में, डेल्टा वेव में हमने कितना सफर किया है, ये गुड़गांव की जनता भली भांति ये भी तो सच है ना डॉक्टर सारिका, ये भी तो सच है कि सारे डॉक्टर आपके साथ नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर हैं। गुड़गांव की ही आज एक ऐसी खबर सामने आई जहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो आपके साथ नहीं थे इस हड़ताल में, जिसको लेकर ये भी कहा गया कि भाई ये बेशर्मी है, जो लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं वो बेशर्म है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया। क्या ये सही नहीं है? देखिए, ये आप मिक्स कर रहे हैं। इट इज नॉट अ जनरल बॉडी स्ट्राइक ऑफ ऑल द डॉक्टर्स। ये हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे गए हैं। तो आईएमए इज स्टिल फंक्शनिंग टुडे,
सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आज भी चल रहे थे। मैं खुद प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ, मेरा भी चल रहा था। तो ये जिस हॉस्पिटल में जिनको वो प्रॉब्लम है वो अपना इशू उठा रहे हैं, और मुझे लगता है डेमोक्रेसी में सबको आवाज उठाने का हक है। और कोविड काल में आई थिंक एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी आवाज जल्द से जल्द सुनी जाए और जायज मांगे जो है बिल्कुल पूरी करी जाए। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि आपके पीछे कोई ना कोई शक्ति है जो आपको मजबूर कर रही है कि आप स्ट्राइक करें, और इसीलिए हमने फैसला लिया एस्मा लागू करने का। और कौन सी वो शक्ति है? क्या जी, सरकार का ये बड़ी अजीब सी बात है। जब फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो जी उनके पीछे कोई फोर्स थी। आप इतने ये मतलब षड्यंत्र ही कैसे हो जाते हैं? सर, डॉक्टर्स की बहुत जेन्युइन मांग है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जोड़े जाएं, और जो है सीनियर सिटीजन डॉक्टर्स को बिना ऐड ना किया जाए, क्योंकि वो कोविड ड्यूटी नहीं कर सकती, सीधी सी बात है। इतनी सी डिमांड में आपको षड्यंत्र नजर आता है, आपको कोई फौरन हाथ नजर आता है, आपको पीछे से फोर्स नजर आता है। आपको नहीं लगता कि डॉक्टर्स इतने बुद्धिजीवी तो होंगे कि वो अपनी डिमांड्स के सामने खड़े हुए हैं? इतना मजाक वाली बात भी करना सही नहीं है। ठीक है भाटी जी, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स अगर कोई प्रोटेस्ट करें, डॉक्टर्स अगर कोई प्रोटेस्ट करें, फार्मर्स अगर कोई प्रोटेस्ट करें, या कोई और वर्ग अगर किसी तरह का प्रोटेस्ट करता है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई ना कोई शक्ति है उसके पीछे, कोई ना कोई हाथ है उसके पीछे, और खासतौर पर आप कांग्रेस पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं? तो ये भी तो ठीक नहीं है ना भाई। हर व्यक्ति को, हर वर्ग को अपनी बात उठाने का, अपनी बात रखने का अधिकार है, वो उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकता है, वो संवैधानिक अधिकार है उसका। उसको आप जोड़ देना इस बात से कि भाई कोई ना कोई शक्ति है इसके पीछे, वो तो ठीक नहीं है ना। अमित जी, मैं बड़ा हैरान हूँ डॉक्टर सारिका जो स्वयं जो है इस प्रोफेशन से जुड़ी है, वो सवाल करती है कि बताएं कितने हॉस्पिटल बने, बताइए क्या कोविड में किया, क्या आपके पास ये डाटा नहीं है क्या आपके पास ये डिटेल नहीं है क्या जो हॉस्पिटल्स में, सुनिए जरा, आप बीच में इंटरप्ट ना कीजिए प्लीज। आप एक बहुत बुद्धिजीवी समाज से आप आती हैं, अभी आपने कहा भी। लेकिन भाटी जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, भाटी जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है इसी में, और उसके बाद जो सारिका जी ने जो कहा है उसका और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल यह है कि सरकार ये दावा करती है कि 22 के 22 जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आप दावा करते हैं गुरुग्राम, जिसको साइबर सिटी कहा जाता है सर, मेट्रो सिटी है वो, उसमें डॉक्टर सारिका कह रही है कि वहां पर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, और अभी तक उसके लिए कोई जमीन अलॉटमेंट का या कोई और आगे की कोई प्रक्रिया चल रही है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो सर अगर कोई ऐसा दावा आप कर रहे हैं, उससे गुरुग्राम कैसे छूट सकता है? ये तो गंभीर सवाल है। सुनिए जरा, मैं वही बात आपको जो बता रहा हूँ। सारिका जी ने कहा कि शायद भाटी जी समझ नहीं पाए कि हमारी डिमांड क्या है। मैंने आपको बड़ा साफ और स्पष्ट शब्दों में बताया था कि मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है एमडी और एमएस डॉक्टर्स के स्पेशलिस्ट कैडर पद सर्जित किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, क्रिएट किए जाएंगे। आप बताइए, आप कहते हैं कि आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। आपकी डिमांड क्या है? आपकी डिमांड भी यही है आज की। आप कहते हैं हमने 31 दिसंबर को दिया था मेमोरेंडम, और ये इसके लिए 2 ऑफिसर्स की कमेटी बनाई है, वो बातचीत कर रहे हैं। तो क्या ऐसा पीरियड, जब कोरोना पीरियड, जिसमें बहुत सारी पाबंदियां सरकार ने समाज के ऊपर लगाई हैं, व्यापारियों पर लगाई हैं, बाजारों में लगाई हैं, सार्वजनिक स्थानों पर लगाई हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो हड़ताल पर जाना पड़ गया? वो 6 महीने पहले भी हो सकता था। इसलिए हम नहीं कह रहे, ये आपका जो देखिए मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, जो आप काम कर रहे हैं वो खुद स्वयं बोल रहे हैं, उसी से पता लग रहा है, कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा। आपका वर्किंग जो जिस तरह की आप कर रहे हैं, जिस तरह से हड़ताल पर आप इस समय में हड़ताल पर जाते हैं, डॉक्टर तो बहुत जिम्मेदार एक नहीं माना जाता है। ये भी तो हो सकता है ना भाटी जी, हड़ताल पर जाते भाटी हैं, जी, क्या मैसेज है? भाटी जी, बात आपने क्या किया है भाटी जी? देखिए ऑक्सीजन की, देखिए ये भी तो हो सकता है ना भाटी जी, मेरी बात तो सुनिए। ऑक्सीजन प्लांट है, बहुत सारे कोविड के भाटी जी जो आप कह रहे हैं कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, भाटी जी आपके पास डिटेल है। भाटी जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, सुनना चाह रहे हैं आप? मैं अमित जी आपकी बात पर आता हूँ। नहीं जी भाटी जी ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे सर, मेरा बहुत अहम सवाल है, मेरा कॉलेज बनाएंगे। मेरा बहुत अहम सवाल है सर भाटी जी, मेरा अहम सवाल ये है आपसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जो बार बार जो कह रहे हैं ना कि भाई यही टाइम इनको क्यों मिला, यही टाइम इनको क्यों मिला, भाई सरकार पर दबाव बनाने के लिए उनको लग रहा है कि ये सबसे मुफीद समय,
तो क्या दिक्कत है? अभी जी आप इस बात पर बार बार जोर क्यों दे रहे हैं? समाज के हर वर्ग को सोचना पड़ेगा। मैंने तो पहले भी बिल्कुल शुरुआत में कहा था, क्या इलेक्शन पीरियड ही अपनी डिमांड को रखने का होता है, बाकी 5 साल नहीं होते क्या? क्या उसका कोई प्रोसेस नहीं है? दूसरी बात, सरकार ने बहुत सारे काम किए। जहां तक एक सवाल आपने पहले रखा था कि बिल्कुल सरकार ने घोषणा की है और उस पर काम है। मैंने कहा कांग्रेस की तरह जमीनें छीनी नहीं जा रही, वॉलेंट्री जो देना चाहते हैं, जो पंचायतें देना चाहते हैं, वहां पर मैं आ रहा हूं संजीव जी, आप ही के पास आ रहा हूं। सुनिए जरा, मैंने कहा अपना, मैं तो फरीदाबाद का उदाहरण बताया, जींद का देख लीजिए। दूसरी बात, जो सिविल हॉस्पिटल्स थे सबको अपग्रेड करके, उनकी बिल्डिंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, उन सबको एकदम मॉडर्नाइज करके नहीं, गुरुग्राम इस पे पीछे क्यों छूट रहा है? ये सवाल तो ये है ना कि गुरुग्राम इस पे पीछे क्यों छूट रहा है? मेट्रो सिटी है सर, हो रही है, जहां काम आगे बढ़ रहा है, हरियाणा की शान है वो पीछे क्यों छूट रहा है? नहीं सुनिए, गुरुग्राम के लिए भी ये सरकार पूरे प्रयास है। बहुत सारी जमीन को देखा गया है उसमें। ठीक है, देखिए, एक सफिशिएंट जमीन होनी चाहिए। ये नहीं है 1 एकड़ 2 एकड़ में कोई मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, उसके लिए एक सफिशिएंट जमीन होनी चाहिए। दूसरी बात, अमित जी, मेरे साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता अपने संजीव भारद्वाज जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा डॉक्टर्स को 2 शब्द उनके लिए कोई धन्यवाद के नहीं किए। जितना भारतीय जनता पार्टी ने हमारी जेजेपी गठबंधन सरकार के जेजेपी गठबंधन के साथ लेकर के सबसे ज्यादा डॉक्टर्स को प्रोत्साहन करने का काम, क्योंकि डॉक्टर्स का काम सराहनीय रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी वॉलेंट्री संस्थाओं का काम सराहनीय रहा और इसीलिए हरियाणा प्रदेश ने किस तरह से कोविड को दूसरी लहर और पहली लहर, लेकिन सवाल तो यही है ना भाटी जी कि काम किया है वही फ्रंट लाइन वर्कर्स जिनके ऊपर आप फूल बरसा रहे थे, जिनको बारंबार धन्यवाद आप दे रहे थे, वही आज कोरोना काल में हड़ताल करने को मजबूर हैं। यही तो सवाल है। ठीक है भाटी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। भाटी जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। बात कह करके खत्म करता हूँ जी, जल्दी से। भारद्वाज जी, शायद आपके पास आंकड़े नहीं है, 54,000 वैकेंसियां हुड्डा साहब ने 10 साल में भरी और हमने 1.25 लाख वैकेंसियां भरी और बिना पर्ची और खर्ची के भरी। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में और इस 2 साल के गठबंधन के समय में किया है। संजीव जी, कांग्रेस भी नहीं कर पाई, इसलिए कांग्रेस के पास कोई सवाल, ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। पास कोई आंकड़ा नहीं है जी। ठीक है, अब जब आंकड़ा वो बता देंगे ना अपने आप। हंस रहे हैं आपकी बात पर संजीव जी। अमित जी, मैं आपके माध्यम से अपने साथी प्रवक्ता भाटी जी से आग्रह करूंगा कि कागज पेंसिल लेके बैठ जाएं, चीजों को घुमाए ना। जो क्वेश्चन सीधे सीधे हैं उनका सीधा सीधा जवाब चाहिए। मैंने और डॉक्टर सारिका जी ने 2 बातें विशेष तौर पे कही कि पहली लेयर के बाद जिन्होंने कितने स्टाफ की भर्ती की, कितने हॉस्पिटल्स बनाए, उसकी संख्या बताए। फिर ये बार बार पब्लिक के सामने आके कहते हैं कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज 7 साल से कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। हम आदर पूर्वक इनसे पूछना चाहते हैं कितने मेडिकल कॉलेज इन्होंने कितने जिलों में बनाए। फिर तीसरा सवाल ये है कि इतनी महामारियां जो स्टार्ट हुई हैं, ये जैविक युद्ध है। बिपिन रावत जी ने अपने स्वर्गवास से पहले, शहीद होने से पहले ये बात कही थी कि ये जैविक युद्ध है। आर्टिफिशियल ये एक तरह से छोड़ी हुई महामारियां या छोड़े हुए वायरस हैं, ये आगे भी आते रहेंगे और आ रहे हैं। तो उसके वजह से कितनी तैयारियां इन्होंने की, कितने सपोर्टिंग स्टाफ लगाया, कितने डॉक्टर्स को भर्ती किया, ये मुझे आराम से फिगर बता दें। बार एसएस बोर्ड पे कूद के न जाएं। एसएस बोर्ड में खर्ची पर्ची क्या थी कि भाई काउंटर पे बैठा हुआ एक छोटा सा एम्प्लॉई 1.25 करोड़ रुपए रिश्वत ले रहा है, उसको खर्ची पर्ची ये नहीं मान रहे मेरे साथी प्रवक्ता। मैं इनको दोष नहीं दे रहा, मैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मुझे ये बता दें कि अखबार के अंदर, न्यूज के अंदर अभी 2-3 दिन पहले फ्लैश हुई एक बात कि बिजली जींद के अस्पताल में लाइट न होने की वजह से एक लेडी का जो ऑपरेशन था
वो खबर आई थी कि उसका टॉर्च की रोशनी में इलाज हुआ, जनरेटर में भी तेल नहीं था। ये तो इनकी व्यवस्थाएं हैं कि जनरेटर का तेल नहीं होता। फिर गुड़गांव की जो बात हो रही है, मैं बार बार ये पूछना चाहूंगा कि दूसरी लहर के दौरान गुड़गांव, हिसार, पानीपत के अंदर 3 हॉस्पिटल्स इन्होंने जैसे तैसे रेनोवेट करके बनाए। गुड़गांव में पानी भर गया, हिसार का हॉस्पिटल 1 हफ्ते में बंद हो गया, पानीपत के हॉस्पिटल की कोई गिनती नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं ये सारी बातें कि जिस तरह से महामारी घेर रही है, जिस तरह से इनके स्वास्थ्य मंत्री 7 साल से बजाय कोई काम करने के लोगों के ऊपर गुस्सा करना, लोगों के ऊपर एस्मा लगाना, मतलब दबाव दे के अपनी बातों को मनवाने के, शायद उनका कोई विशेष काम पब्लिक के सामने नहीं आया। और मैं अपने साथी प्रवक्ता के थ्रू फिर आग्रह करता हूं सीएम साहब को, आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर जी को, कि डॉक्टर्स की डिमांड को सुने। ये अपनी जान पे रोज खेलते हैं, इनको डराएं धमकाएं ना, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग भाग रहे हैं, डॉक्टर्स भाग रहे हैं। ये तो मैं बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ कि सारिका जी आज इसी नौकरी में रहकर गवर्नमेंट जॉब करते हुए अपनी डिमांड्स को बड़े अच्छे ढंग से रख रही है। अरे भैया, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इनकी मान लो, लोगों की जानें बचा लो, और कुछ मुझे डिबेट नहीं करनी आपके साथ। मुझे आपके साथ कोई यहाँ राजनीति नहीं करनी। मुझे लगता है जो अपने जानों, जो प्राणों की आहुति देने को तैयार है, उनका दिल मत दिखाओ, जायज बात मान लो, नाजायज डिमांड को उनको समझा दो। प्लीज ये बहस ना करो, ये बहस का विषय, शर्म आ रही है मुझे, ये बहस का विषय नहीं है। प्राण देने वालों के साथ ये बात करना, हमारे डॉक्टर्स के लिए आज ही अनिल विज साहब को रात को ही सोचना चाहिए, और सीएम साहब को भी रात को ही सोचना चाहिए, और सुबह इस एस्मा में वापस लें और इनकी जायज डिमांड्स को सुबह माने। तब तो लगता है कि सरकार है और डॉक्टर की इज्जत कर रही है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ठीक है संजीव जी, मैंने कोई गलत बात बाकी भी कही हो तो यही छोड़ देना उसको। ठीक है डॉक्टर सारिका जी, क्योंकि एस्मा अब लागू हो चुका है और आगे जो भी आपने रणनीति बनाई होगी वो ऐसा लग रहा है कि धरी की धरी रह गई। अब आगे आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो कार्रवाई भी कर सकती है सरकार को, ये अधिकार मिल गया है। लेकिन सवाल यह है कि ये भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि डॉक्टर्स के ग्रुप ने इस फैसले के बाद, सरकार ने जो फैसला लिया एस्मा लागू करने का, उसके बाद एक बैठक की है और उसमें बताया जा रहा है कि विचार विमर्श हुआ है। इसको लेकर कोई जानकारी है कि आपके पास की क्या आपने रणनीति बनाई है, किस तरीके से अब आगे आप सरकार को जवाब देंगे या एस्मा को किस तरीके से काउंटर करेंगे, इस बारे में कोई विचार विमर्श हुआ है क्या? कोई जानकारी है आपके पास? सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा बता दूं, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्ट्राइक नहीं है जी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 3.5 लाख डॉक्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया जिसकी एसोसिएशन है। लेकिन ये जो स्ट्राइक है ये हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो डॉक्टर्स हैं 3000 डॉक्टर सिर्फ उनकी ही स्ट्राइक है। और तो इसलिए आईएमए का इसमें कोई खास रोल नहीं है। मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। आई एम श्योर दैट देखिए डॉक्टर कोई भी वी आर वेरी गॉड फियरिंग एंड बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर इसके बावजूद प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर सरकार ने एस्मा लगाया है उसका पूरा रिस्पेक्ट किया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वैसे भी कोरोना काल को रिस्पेक्ट करते हुए इमरजेंसी सर्विसेज और कोविड वैक्सीनेशन में कोई रुकावट नहीं आई थी। तो ये तो डॉक्टर जो हरियाणा सिविल सर्विसेज के डॉक्टर हैं वही आगे प्लानिंग बताएंगे कि क्या करना है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को डॉक्टर्स की सुननी चाहिए। अगर डॉक्टर्स को आप कोविड योद्धा और फ्रंटलाइन वर्कर्स कह के सम्मानित करते हैं तो जो उनकी जायज डिमांड है उनको मानना भी आपका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। डॉक्टर्स को इतना निराश बेबस ना किया जाए कि वो स्ट्राइक पे जाने पे मजबूर हो। स्ट्राइक पे कौन, पहले दिन तो कोई जाता नहीं है। कई महीनों से जो टॉक्स चल रही थी उनका ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर नोटिस देने के बाद वो स्ट्राइक पे गए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये कोई नाजायज डिमांड है। स्पेशलिस्ट कैडर अगर सरकार बनाएगी तो हरियाणा के लोगों को ही फायदा होगा इसका।
और अगर जो सीनियर सिटीजन डॉक्टर्स को वो हायर नहीं करते हैं तो हरियाणा सरकार के पैसे भी बचेंगे, क्योंकि जो सीनियर कैडर के डॉक्टर्स होते हैं उनकी तनख्वाह कई गुना होती है। और इस समय यंग डॉक्टर्स की जरूरत है जो कोविड ड्यूटी कर सके हॉस्पिटल्स में। 60+ डॉक्टर्स को वैसे भी हम कोविड वार्ड में लगा नहीं सकते, तो ये बहुत ही जायज डिमांड है और इनको जल्द से जल्द सुनना चाहिए। भाटी जी, जब जायज डिमांड है उसके बावजूद भी सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मुख्यमंत्री जी ने माना और एक उसके लिए बिल्कुल एक विधिवत उसकी मंजूरी दी है। जो चीजें जिस तरह से होनी चाहिए, सरकार वाजिब मांगों को हमेशा मानने के लिए तैयार रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी जैसे डॉक्टर सारिका ये बोल रही थी कि क्या यही समय उपयुक्त है, क्या डिमांड्स को मनवाने का यही समय सबसे बढ़िया है, जब सरकार ने इतनी सारी समाज के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं ताकि कोरोना ना बढ़े। बात यहां पर आती है। इसलिए सरकार ने, मैंने कहा कि दो बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर अपने डीएस देसी साहब हैं और राजीव अरोड़ा जी हैं, ऐसे ऑफिसर्स को उन्होंने लगाया है और वो लोग इन सारी बातों पर विचार करके बातचीत के द्वारा इनका हल निकालने के लिए आगे सरकार बढ़ रही है। तो सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं है। दूसरी बात, हाँ, मैं आ रहा हूं हमारे संजीव भारद्वाज जी बहुत ही, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे शायद वो राजनीति छोड़ करके किसी धर्म क्षेत्र में आ गए हैं, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, हमसे डाटा पूछते हैं। अरे भाई, तुम्हारा वो 10 साल का डाटा और पिछले 70 साल का डाटा कहाँ है? आप बताइए, जिन हॉस्पिटल्स की आपने दशा खराब की, हर जिले के उन हॉस्पिटल्स को ठीक करने का काम, और आपने अभी विज जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। आपने तो, आपकी नजरों में तो वो एक उपयुक्त जो है हेल्थ मिनिस्टर ही नहीं है। उन्होंने जितना पिछले 5 साल में और इन 2 सालों में काम किया है पूरा समाज जानता है। आप इसलिए आपको जो पर्टिकुलर आप बातें करते हैं, वो पर्टिकुलर बातें पहले अपने आईने में आप झांक कर देखिए, फिर पूछिए। मैं आपको गुड़गांव से क्या ही पूछता हूं, वो उन किसानों ने क्या बिगाड़ा था जिनकी जमीन को जबरदस्ती लेकर के और एक परिवार को दे दिया हॉस्पिटल बनाने के लिए? क्या उस परिवार ने वो हॉस्पिटल बनाया? वो आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, लोगों से जबरदस्ती जमीन छीन ली। आप यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरह से जमीनें छीने? भारतीय जनता पार्टी किसी की जबरदस्ती जमीनें नहीं छीनती। आज जेजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, सरकार कोई जबरदस्ती काम नहीं करती। इसलिए सरकार ने उन हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाने का काम किया। जितनी भर्ती हो सकती है, जितना काम हो सकता है, वो काम चल रहा है। आप पर्ची खर्ची की बात करते हैं, उन लोगों को जो वर्षों से, जो पिछली सरकारों से लगे हुए थे इस काम में, उनको सलाखों के पीछे करने का काम भी हमारी सरकार ने ही किया है। इसलिए ये सारी, आज कोरोना का पीरियड है, डॉक्टर्स को, मैं तो सारिका जी से, क्योंकि अब मेरे सामने तो सारिका जी ही बैठी हैं रिप्रेजेंटेटिव बनकर, हम सब लोगों को इस कोरोना में संजीदगी से काम करना चाहिए और डॉक्टर्स के ऊपर तो लोगों का बहुत भरोसा है। ठीक है भाटी जी, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास। डॉक्टर सारिका, पूरा मदद 10 सेकंड है आपके पास। जी जी, भाटी साहब ने एक बात बोली ना कि 2 आईएएस ऑफिसर्स की कमेटी का गठन किया गया है, यही गलत है। अगर डॉक्टर्स की बात सुननी है तो 2 सीनियर डॉक्टर्स की कमेटी का गठन किया जाए ताकि एक मेडिकल डिसीजन लिया जाए। नॉन मेडिकल लोगों को मेडिसिन के ऊपर थोपा जब जाता है, तभी ऐसे डिसीजन आते हैं जो मेडिकली वैलिड नहीं होते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है सर कि जो डॉक्टर्स को, सीनियर डॉक्टर सरकार में भी होंगे जो आपको एडवाइस करते हैं, और हरियाणा मेडिकल सर्विसेज के 2 सीनियर डॉक्टर्स की कमेटी बिठाई जाए जो डॉक्टर से बात कर सके। आईएएस ऑफिसर्स को डॉक्टर्स के ऊपर बिठाना नाजायज भी है और गलत भी है, क्योंकि वो मेडिकल डिसीजन सही से नहीं ले पाएंगे। ठीक है संजीव जी, इतना ही अनुरोध है जी। संजीव जी आखिरी कमेंट। जी अमित जी, आपके माध्यम से मैं भाटी जी को कहना चाहूंगा कि बुरी बुराई कितनी भी कर ले, जो अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है, उनकी ध्यान से सुन लें। बस मैं इससे फालतू कुछ नहीं कहूंगा। मेरी पार्टी को 1000 बार टीवी पे बैठ के, क्योंकि आपकी पार्टी का राज चलाने का मेन
जो तरीका है वो सिर्फ मीडिया है। मीडिया में कुछ भी बोले जाओ, अंदर कुछ नहीं होता। आप हमें 1000 गाली दे ले, लेकिन किसानों की देख ले। 1 साल पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एजुकेशन आपकी सरकार में किसानों ने करा है। डॉक्टर्स की देख ले कि क्या हालत करी है, शिक्षकों की हालत देख ले। बाबा, हमने जो करा वो पब्लिक देख रही है, आप भी जो कर रहे हैं वो भी पब्लिक देख रही है। तो आप बजाय कोई चीज बताने के कि आपने ये काम किया। ठीक है संजीव जी, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। आपका, डॉक्टर सारिका जी आपका, और हुकुम सिंह भाटी जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। डॉक्टर्स की जो भी मांग है, सरकार उस पर गंभीरता से विचार करे, उन मांगों को पूरा भी करे, क्योंकि कोरोना काल में इन डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा जरूरत हम सभी को पड़ने वाली है और सरकार भी इस बात को बखूबी जानती है। और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री की ओर से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि हम इनकी मांगों को लेकर, डॉक्टर्स की सभी मांगों को लेकर पूरी तरीके से गंभीर हैं और जल्द इनकी समस्या का समाधान होगा। मसला में फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।